हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आगे चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की बहुत सारी क्लासेस हो गई हैं। अब उसी के पिछली क्लास में आगे चलने से पहले हम पिछली क्लास का थोड़ा सा देखेंगे कि हम क्या कर रहे थे और कौन से क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन चल रहा था। तो आइए थोड़ा सा हम बता दें आपको। तो फ्रेंड्स, एक नोट्स कराया था आपको। नोट में क्या लिखवाया था कि अगर ऐसे आता है साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री, ऐसे ऐसे करके आगे आ गया साइन स्क्वायर 89 डिग्री। अगर ऐसे कुछ आता है, ठीक है फ्रेंड्स, अगर ऐसे कुछ आता है तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ क्या है, साइन स्क्वायर 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। तो इसके लिए मैंने क्या बताया था, कभी भी ऐसे काउंटिंग हो, ठीक है, काउंटिंग नंबर में हो। पहला स्टेप क्या बताया, 1 2 3, ऐसे इसके एंगल जो हैं ऐसे काउंटिंग में हो। तो क्या करेंगे, पहले तो काउंटिंग में होना चाहिए, ठीक। दूसरा है कि फर्स्ट ये और ये लास्ट, ये इन दोनों का सम, जो एंगल का सम है, कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। फर्स्ट एंड लास्ट का सम एंगल का कितना, 90 डिग्री होना चाहिए। तो हमारा क्या रूल लगता है कि लास्ट का जो एंगल है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, 89 है, 89 का हाफ कर देंगे, यही आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे मैंने कराया था आपको, ये ऐसे कराया था। तो आइए अब थोड़ा सा और देखते हैं इसमें क्वेश्चंस, और सारे क्वेश्चंस करते हैं। तो आइए, जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ गया है, क्या दिया है क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री ऐसे है, और प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री ऐसे है फ्रेंड्स। तो इसको कैसे करेंगे, तो हमने क्या बताया था कि एंगल्स जो हैं वो किस में होना चाहिए, काउंटिंग में, स्टार से, नेचुरल नंबर टाइप का होना चाहिए, 1 2 3 ऐसे होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या 5 है, 10 है, तो सबसे पहले क्या लग रहा है मेरे को कि ये क्या है, ये है 5 का टेबल। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा कुछ होगा, ठीक। तो ये 85 तक ऐसे चलेगा, ठीक है फ्रेंड्स, 85 तक चलेगा। तो हमने क्या बताया है कि कोई वो फर्स्ट और लास्ट का दोनों का ऐसा करना है कि 90 सम हो। अब मान लो फर्स्ट ये है यहाँ पे, ठीक है, और लास्ट मान लो मैं 90 को मान लेता हूँ, तो ये कितना, दोनों का सम कितना हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस 5, ये तो 95 डिग्री हो गया। तो लास्ट वही उठाना है जिसका सम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो 85 उठा लिया और 5 उठा लिया, ठीक है, 90 का छोड़ दो। ये यहाँ से यहाँ तक का मैंने कर लिया कि 85 और 5 डिग्री कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसके लिए क्या है फ्रेंड्स, यहाँ से और यहाँ तक के लिए 5 का टेबल है, तो सबसे पहले 5 का टेबल है ना, तो लास्ट वाले को 5 से डिवाइड कर दो। क्या करना है, लास्ट वाले को 5 से डिवाइड कर देना है। तो ये हो गया 17। और क्या बताया था, और 5 से डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा, 1 2 3, और यहाँ पे मतलब काउंटिंग में बन जाएगा, ठीक है। 5 से डिवाइड करो इसमें भी इसमें, तो क्या बनेगा, काउंटिंग में। तो मैंने लास्ट वाले को कर दिया, तो ये कितना आ गया, 17 आ गया, ठीक है। अब क्या कर देना है, काउंटिंग में जब बन जाए तो उसके बाद जो भी वैल्यू है उसको हाफ कर देना है, ठीक है। तो हाफ कर दिया इसका, तो ये कितना आ गया, 8.5। ये कहाँ तक का है, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक का है। 90 डिग्री तो भी बचा है, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो प्लस 1 कर देंगे। क्या कर देंगे फ्रेंड्स, प्लस 1 कर देंगे। 8.5 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा आंसर इसका, 9.5। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो आइए थोड़ा सा और देखते हैं। ऐसे लंबे लंबे क्वेश्चन आ जाते हैं तो हमें परेशान नहीं होना है, जितना करेंगे। अब एक क्वेश्चन है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, साइन हो कॉस स्क्वायर हो, सबका ऐसे ही करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन हाँ, याद रहे कि साइन है तो साइन साइन में ही होना चाहिए सारा, ठीक है, तब ये रूल लगेगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कॉस स्क्वायर 2 डिग्री, क्या है, कॉस स्क्वायर 2 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 4 डिग्री
प्लस कॉस स्क्वायर 6 डिग्री, ये कहाँ तक जा रहा है, कॉस स्क्वायर 88 डिग्री। तो मैंने क्या बोला था, फर्स्ट और लास्ट का सम देखो 2 और 88, तो ये तो 90 होगा। एक तो चीज़ क्लियर है कि लास्ट हमारा यही है। दूसरा चीज़ काउंटिंग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 4 6 है, तो अगर 2 से डिवाइड कर दे तो काउंटिंग में बन जाएगा। 2 से यहाँ भी डिवाइड करो, 2 से यहाँ भी डिवाइड करो, 2 से यहाँ भी डिवाइड करो और 2 से यहाँ भी डिवाइड करो, तो काउंटिंग बन जाएगा। ठीक है, तो मैं लास्ट को 2 से पहले डिवाइड कर लेता हूँ काउंटिंग बनाने के लिए। कितना आ गया फ्रेंड्स, 44 आ गया। अब काउंटिंग बनाने के बाद हमारा एक और रूल होता है, क्या होता है कि जो काउंटिंग अगर बन गया तो तुम्हारा जो वैल्यू आता है उसका हाफ कर देना है, तो हाफ कर दिया। आंसर क्या आ गया इसका, 22। ठीक है, ये शॉर्टकट है फ्रेंड्स, इतना टाइम नहीं लगाना हमें बिल्कुल। अगर ऐसे करते रहे 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा, तो ये बहुत टाइम लग जाएगा। इसको देखते ही इसका आंसर निकाल देना है हमें। एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं। क्या दिया है क्वेश्चन में, तो फ्रेंड्स चलो फ्रेंड्स आएगा तो मैं कराऊंगा उस टाइप का क्वेश्चन। अब कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये तो पता है, ऐसे अगर क्वेश्चन आए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कॉस 1 डिग्री, कॉस 2 डिग्री, कॉस 3 डिग्री, ऐसे ही चल रहा है ये। ठीक है, और आगे क्या है, कॉस 180 डिग्री। इसकी वैल्यू निकालने के लिए कह दे तो क्या करेंगे, काउंटिंग तो है, 180 भी है, तो फ्रेंड्स 1 2 3 से ऐसे चल रहा है और मल्टीप्लाई में है, एडिशन नहीं है। तो क्या करेंगे, इसका क्या कर देंगे हम, एक बार आप लोग देखिए इसको क्या करेंगे। अरे ये 1 है 2 है 3 है, तो कहीं ना कहीं cos 90 भी तो होगा इसमें, कहीं ना कहीं तो cos 90 भी तो होगा। ऐसे cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, कहीं ना कहीं cos 90 डिग्री भी तो आया होगा। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। अब किसी भी नंबर में ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसे ऐसे, तो मल्टीप्लाई में 0 आ जाए तो आंसर कितना होगा। किसी भी नंबर, कोई एनी नंबर्स हो, एनी नंबर्स अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं या कुछ भी फंक्शन हो, अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आ जाना है, हमेशा 0 ही आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को देखते ही कर देना है। साइन स्क्वायर का भी चलो, साइन के केस में तो साइन 0 पे 0 होता है, लेकिन यहाँ पे तो 90 पे होता है, तो 90 का एक केस आ गया इसमें, तो उसकी जगह पे 0 ले लिए तो सारा फंक्शन क्या हो गया, 0 हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको मैं कराने जा रहा हूँ, कुछ और फॉर्मूले हैं जो मैं बता देता हूँ। इस पे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस करेंगे बिल्कुल ही। जैसे फॉर्मूला क्या है, साइन फंक्शन का है, साइन a प्लस b बाई 2, साइन a प्लस b बाई 2। चलिए इसको बताने से पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से है। ठीक है, तो हमारे पास एक ट्रायंगल है फ्रेंड्स, कोई भी ट्रायंगल है, ट्रायंगल ले लिया, ट्रायंगल ABC, इसका नेम रख दिया A B और C। सबको पता है कि ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम, ठीक है, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ A प्लस B प्लस C कितना होता है, 180 डिग्री। होता है कि नहीं फ्रेंड्स, बिल्कुल होता है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से A प्लस B निकालो। ठीक है, A प्लस B निकालो, A प्लस B निकाला तो C कहाँ चला जाएगा, उधर इसकी तरफ, 180 डिग्री माइनस C। कोई दिक्कत है नहीं। अब इसका हाफ कर देता हूँ, एंगल का हाफ, तो इधर भी हाफ होगा तो इधर भी हाफ, दोनों साइड हाफ होगा। तो ये क्या आ जाएगा, ये होगा A प्लस B बाई 2, और ये हो जाएगा, क्या होगा ये, 90 माइनस C बाई 2। 2 का जब डिवाइड करेंगे तो 180 बाई 2, 90 हो जाएगा, और यहाँ पे C बाई 2 हो जाएगा। तो इतना आ गया। अब हमारे पास क्या है, अगर इधर साइन फंक्शन लगाते हैं, साइन फंक्शन अगर इधर लगा देता हूँ, साइन का मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी तो इधर भी, ठीक है,
90 माइनस सी बाई टू। तो ये तो साइन फंक्शन ही रहेगा, लेकिन ये किस में चेंज हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि ये कॉस थीटा में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी बाई टू ये किस में चेंज हो जाएगा, कॉस सी बाई टू में चेंज हो जाएगा। तो ऐसे ही सारे फॉर्मूले थे, उस फॉर्मूले को आपको करा देता हूँ एक बार, ये करना ज़रूरी था ताकि ऐसे क्वेश्चंस ऐसे पेपर में आए हुए, बहुत सारे एग्जाम में आए हुए हैं, तो एक बार देख लीजिए आप लोग। ठीक है, क्या किया, ए प्लस बी एंगल सम 180 होता है, दो एंगल का सम लेके उसका हाफ कर दिया, तो ऐसे कुछ फंक्शंस आ गए। और वो सारे लिख देता हूँ मैं, देख लीजिए, फटाफट लिख देता हूँ, कहीं भी कुछ भी पूछ सकता है, तो हमें सारी चीज़ें लेके चलनी है। ए प्लस बी बाई टू ये क्या हो जाएगा, कॉस सी बाई टू। दूसरा है साइन बी प्लस सी बाई टू, ये क्या हो जाएगा, देखो ए प्लस बी बाई टू इधर है, तो इधर ओनली सी बाई टू, इधर बी प्लस सी हो गया, तो इधर कॉस में होगा क्या हो जाएगा, ए बाई टू, मतलब यहाँ जो है उसको हटा के जो एंगल बचा हुआ उसका हाफ। ठीक है, थर्ड है साइन सी, सब उसी से आ रहा है। ठीक है, करने पे अब मैं सबका नहीं करा रहा हूँ, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, साइन बी बाई टू, सॉरी साइन सी प्लस ए बाई टू, तो एक कॉस होगा ना, कॉस बी बाई टू। से ही फोर्थ टेन ए प्लस बी बाई टू, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट सी बाई टू। 5 है कॉट सी प्लस ए बाई टू, ये कितना हो जाएगा, 10 बी बाई टू। तो ऐसे सारे फंक्शंस के हैं, ऐसे सारे फंक्शंस के निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस मैं करता हूँ और क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो एक बार आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रेंड्स, बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे क्या है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इधर साइन थीटा है, साइन 3 थीटा, मैं करा भी दिया हूँ, कॉस 2 थीटा है। ठीक है, और फाइंड करने के लिए बोल रहा है फाइंड थीटा, थीटा की वैल्यू बताओ, थीटा क्या होगा। तो क्या कर देंगे, सबसे पहले तो मैंने क्या बताया था, पिछली क्लास में बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करे थे, साइन है कॉस है, तो किसी एक फंक्शन में लेके आओ इसे, या तो इसको ही कॉस में चेंज कर लो या इसको ही साइन में चेंज कर लो। तो मैं करता हूँ, एक काम करता हूँ, साइन 3 थीटा, ठीक है, इक्वल्स टू, इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, कॉस 2 थीटा है, तो ऐसे लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 2 थीटा, ये 90 माइनस 2 थीटा लिख सकता हूँ, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है। तो इसको डायरेक्ट लिख लिया क्या, साइन 90 माइनस 2 थीटा। अब साइन फंक्शन इधर भी, साइन फंक्शन इधर भी, साइन फंक्शन साइन से साइन फंक्शन कैंसिल हो गया, 3 थीटा और इधर माइनस 2 थीटा, तो इधर आएगा तो प्लस 2 थीटा होगा, और ये 90 डिग्री, ये हो गया 5 थीटा और 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू निकालो, ये क्या हो गया 18 डिग्री। ठीक है, तो 2-2 मिनट में इसके सारे सबके आंसर आ गए। सारे क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। ठीक है, तो भी बताया आपको कि आ जाते हैं पेपर में, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को घुमा के आया हुआ है। ठीक है, तो एक बार आप इसको देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया है कि tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, और फाइंड करने के लिए क्या बोल रहा है, फाइंड थीटा। कैसे निकालेंगे इसको निकालने के लिए कुछ नहीं करना, इधर ये मल्टीप्लाई में है, क्या है, सबसे पहले तो हमें दूसरी तरफ दिया होता था, लेकिन ये क्या है, दोनों फंक्शन तो सेम है लेकिन एक ही तरफ दे दिया है। इस tan 2 थीटा को उधर लेके जाता हूँ, तो इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में होगा, उधर डिवाइड में होगा, तो उधर ले चल के डिवाइड में करता हूँ। आइए चलते हैं, tan थीटा उधर गया डिवाइड में होगा, 1 अपन मल्टीप्लाई उधर डिवाइड, tan 2 थीटा हो गया। 1 अपन tan 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला हुआ करता था,
कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1/tan थीटा। तो यहाँ पे क्या है 1/tan 2 थीटा, तो उसको कॉट 2 थीटा लिख सकता हूँ, ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। तो मैं बताता चलता हूँ जो जो चीज़ आएगा। तो इसकी जगह पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ये है तुम्हारा tan थीटा और ये हो जाएगा इधर से cot 2 थीटा। अब इसको कैसे करना है, किसी एक फंक्शन में कर लो। अब तो इक्वल में आ गया, अब तो किसी एक फंक्शन में कर लो, या तो इसको ही कर लो या इसको ही कर लो। तो मैं इसको लेके चलता हूँ। इधर है tan थीटा, इधर क्या कर सकते हैं, इसको cot 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, cot 2 थीटा को लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है फ्रेंड्स, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें इतना चीज़ें याद है पहले से ही, तो tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है। तो cot थीटा की जगह पे ये चीज़ लिख सकते हैं, बशर्ते यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे 2 थीटा, ठीक है। तो इसकी जगह पे मैं डायरेक्ट tan में चेंज करने के लिए ऐसे कर सकते हैं। तो क्या कर दिया इसकी जगह पे tan 90 माइनस 2 थीटा, tan से tan कैंसिल आउट, थीटा इक्वल्स टू 90 माइनस 2 थीटा, माइनस है इधर आएगा तो क्या होगा प्लस होगा, तो 3 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री लगा देना, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी